आज हम लोग समझेंगे आर्थिक क्रिया के आधार पर जो अर्थशास्त्र की विषय सामग्री है। इससे पहले वीडियो में जो हम लोगों ने आर्थिक क्रिया अर्थशास्त्र के जो विषय सामग्री को समझा था वो था अलग अलग अर्थशास्त्रियों के दृष्टिकोण के आधार पर। आज हम लोग जो आर्थिक क्रिया के आधार पर समझेंगे उसके कुल 5 टाइप हैं। तो इसमें जो सबसे पहला विभाग है वो है उपभोग का। तो ये जो उपभोग है, जैसे मान लीजिए कि हम जो किसी खाने के लिए जो ये भूख मिटाने के लिए हम भोजन को ग्रहण करते हैं, अर्थात हम भोजन अपने भूख को मिटाने के लिए जो जितने भी घर में अन्न है वो धीरे धीरे कम हो जाते हैं। जो वो अन्न के रूप में जो हम खा लेते हैं तो अन्न जो धीरे धीरे घटने लगता है। अर्थात जो है किसी वस्तु की जो उपयोगिता है वो जो धीरे धीरे घटने लगती है वो किसी उपभोग को, किसी वस्तु का उपभोग करने पर। ये जो है उपभोग का अगर उपयोगिता के आधार पर उपभोग को परिभाषित करें तो उपयोगिता को कम करना है, जो उपयोगिता को कम करना ही जो है उपभोग कहलाता है। उपयोगिता को कम करना ही उपभोग कहलाता है। तो ये पहला विभाग होता है। यदि उपभोग आर्थिक क्रिया में, यदि अर्थशास्त्र में उपभोग नहीं होगा तो जो सारी अर्थव्यवस्था ही रुक जाएगी, ये जो विराम ले लेगी। तो यही जो सबसे प्रथम जो चरम होता है किसी भी चीज अर्थव्यवस्था के किसी भी क्रिया को गति करने के लिए तो वो है उपभोग। तो ये जो आर्थिक क्रिया का जो है अर्थव्यवस्था का जो पहला विभाग होता है उपभोग। और उपभोग जो किसी उपभोग उनकी आर्थिक क्रियाओं से संबंध रखता है जिसकी उपयोगिता धीरे धीरे घटती रहती है, या अपनी आवश्यकता की संतुष्टि के लिए हम जो किसी वस्तु की उपयोगिता को धीरे धीरे कम करते रहते हैं। तो इसलिए जो उपयोगिता को कम करना ही जो है उपभोग कहलाता है। तो ये था प्रथम जो है विषय सामग्री उपभोग। दूसरा है उत्पादन। मान लीजिए हमें जो है खाने के लिए रोटी की जरूरत है, रोटी के लेकिन जो है रोटी के लिए भी जो हमें गेहूं की जरूरत पड़ेगी, इसलिए जो हमें उपभोग जो है हम रोटी का उपभोग करना चाहते हैं अपनी भूख मिटाने के लिए, आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए। यदि हम किसी रोटी का उपभोग करना चाहते हैं तो वहीं पर जो हमें रोटी के लिए जो गेहूं का उत्पादन करना आवश्यक है। तो इसलिए जो उपभोग के बाद जो दूसरा पार्ट होता है, दूसरा विभाग है आर्थिक अर्थव्यवस्था का, वो है उत्पादन। तो इसमें जो वस्तु का उत्पादन जो है करना आवश्यक होता है। बिना वस्तु का उत्पादन जो है हम उपभोग भी नहीं कर सकते। तो हमारे जो उपभोग के बाद जो दूसरा चरण आता है वो आता है उत्पादन का, किसी वस्तु के उत्पादन का। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट यहाँ पर है, तो यहाँ पर हम थर्ड पॉइंट समझ सकते हैं विनिमय। तो विनिमय का अर्थ होता है लेन देन। विनिमय का अर्थ होता है लेन देन। कहने का अर्थ है खरीद बिक्री जो हम कोई भी करते हैं, जैसे कि मान लीजिए पहले जो खरीद बिक्री किया जाता तो वस्तु के आधार पर किया जाता था, आज पैसे के आधार पर किया जाता है। 10 रुपया में हम 10 रुपया देते हैं, तुम वो सामान दे दो। तो ऐसे ही दुकानदार में हम जो है बाजार में कोई भी सामान खरीदते हैं, ये जो लेन देन की क्रिया होती है ये जो है विनिमय में आता है। और विनिमय में जो है कीमत निर्धारण भी होता है, क्योंकि जो हम कोई भी काम या कोई भी वस्तु तभी खरीदते हैं जब हम उसके कीमत से संतुष्ट होते हैं। इसलिए कोई विक्रेता जो है उस वस्तु को उसी दाम पर बेचना चाहेगा जिस दाम पर जो है क्रेता संतुष्ट होता है, तो उसी क्रिया पर वो बेचना चाहेगा। तो यदि हमें किसी विक्रेता को कीमत निर्धारण करना है तो उसे जो है वस्तु क्रेता के संतुष्टि को देखना होगा कि किस कीमत पर जो है क्रेता संतुष्ट होगा और हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से वो जो एक विक्रेता जो अपनी कीमत वस्तु का जो कीमत निर्धारण करता है। तो इसलिए जो विनिमय को जो कीमत निर्धारण भी कहते हैं। या हम कह सकते हैं किसी वस्तु के खरीद बिक्री जो पूरी प्रक्रिया आता है, लेन देन की जो पूरी प्रक्रिया होती है वही विनिमय कहलाती है। ये जो तीसरा विभाग होता है, तीसरा चरण होता है अर्थशास्त्र के पूरी गति होने का। उसके बाद है वितरण। मान लीजिए हमने कोई वस्तु उत्पादित कर ली तो उसके बाद जो हमें सबसे पहला जो होता है कि बांटना। कि हम मान लीजिए कोई चीज़, बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए सामूहिक भवन है, ये एक समाज के लिए है। लेकिन एक दुकान है जो मैंने अपने लिए खोला है, जो मान लीजिए हमने एक कोचिंग खोले तो वो हमारी पर्सनली कोचिंग हो सकती है, वो उस पर दूसरे का कोई अधिकार नहीं। लेकिन वहीं पर एक पंचायत भवन खोलते हैं तो वो जो एक समाज के लिए होता है। एक हॉस्पिटल खोलते हैं तो ये पूरे समाज के लिए होता है। यहाँ पर जो वितरण भी आवश्यक होता है कि जो है किसी भी वस्तु को जो हम ऐसे ही किसी को जो है नहीं दे सकते, उसके लिए जो वितरण का होना आवश्यक है। कि हम जो है किसी भी को भी जो अपनी आवश्यकता के संतुष्टि के आधार पर या समाज के कल्याण के संतुष्टि के आधार पर, समाज की संतुष्टि के आधार पर जो हम किसी वस्तु को वितरित करते हैं। उसके बाद जो 5 पॉइंट आता है राजस्व। कि हम सरकार को किसी भी काम को करने के बाद जो टैक्स देते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम कोई भी वेतन लेते हैं तो टैक्स देना पड़ता है हमें सरकार को। जो टैक्स किसी भी कार्य को करने के लिए, किसी भी आर्थिक क्रिया को संपन्न करने के लिए जो हमें सरकार को कर देना होता है, विनिमय कर
या अप्रत्यक्ष कर, प्रत्यक्ष कर, हमें जो है कर देना होता है। तो यही जो है लास्ट पॉइंट आता है, वो आता है राजस्व। अगर हम कर नहीं देंगे, क्योंकि हमने जो सरकार बनाई है अपने भला के लिए बनाई है, अपने देश की भलाई के लिए बनाई है। तो इसलिए जो क्योंकि सरकार जो है कोई मशीन जो है पैसे का उत्पादन नहीं करती है, तो इसलिए जो सरकार को भी जो है हमें टैक्स देना पड़ता है, ताकि जो देश भी जो सुचारू रूप से और सुदृढ़ रूप से चल सके। इसलिए जो टैक्स देना भी आवश्यक होता है। तो इसलिए जो ये भी जो अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण भाग है राजस्व। अगर राजस्व नहीं देंगे तो जो है सरकार जो है टूट जाएगी। क्योंकि जो है कोई भी कार्य, जैसे कोई भी योजना अगर कोई सरकार बनाती है किसान के लिए, हमारे लिए कोई भी योजना बनाते हैं, तो उसके लिए जो पैसे आते हैं वो जो हम देश के प्रत्येक नागरिक जो टैक्स देता है उसी से आते हैं। इसलिए अगर हम टैक्स देना बंद करने का, कोई टैक्स नहीं देगा तो सरकार कोई योजना नहीं बना पाएगी, समाज का विकास रुक जाएगा, हमारी आवश्यकता की जो पूर्ति है वो रुक जाएगी। तो इसलिए जो हमें जो राजस्व भी देना आवश्यक होता है। तो ये कुल 5 पॉइंट होते हैं: उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण, राजस्व। ये आर्थिक क्रिया पर जो अर्थशास्त्र को जो है 5 भागों में बांटा गया है। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें।